विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। राहुल गांधी ने बिहार में एक नया दांव चल दिया है, एक नया संकल्प पत्र जारी किया है, जिससे कांग्रेस नेताओं का दावा है कि नीतीश कुमार और एनडीए की नींद उड़ जाएगी। कौन सा राहुल गांधी का ऐसा दावा है? कांग्रेस पार्टी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बिहार में करने के बाद जो संकल्प पत्र जारी करती है और जिस पर अब दावा कर रही है कि एनडीए की नीतीश कुमार की नींद उड़ा देगा, वो क्या कहता है, इस पर थोड़ी देर में आता हूं। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं राहुल गांधी ने कैसे अब अपने उसी संकल्प पत्र पर एक नया दावा कर दिया है। राहुल गांधी ने आज एक्स पर पोस्ट किया और उसमें वो लिखते हैं, बीजेपी चाहे जितना भी झूठ बोल ले, जितना भी ध्यान भटकाने की कोशिश कर ले, हम पिछड़े समाज को उसका पूरा हक दिलाने के लिए संकल्पित हैं। पिछड़े समाज के लिए अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र में ठोस वादे, शिक्षा इन समुदायों की प्रगति का सबसे बड़ा साधन है, इसीलिए इस क्षेत्र में उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए हम ये संकल्प ले रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज में एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी को आरक्षण देंगे और अति पिछड़ों की बराबरी और सम्मान की ये सारी लड़ाई है। सच्चा सामाजिक न्याय और समान विकास की गारंटी यही है। आप ये राहुल गांधी के इस पोस्ट से समझ गए होंगे कि उनका इशारा किस तरफ है। पिछले साल 2 साल से याद करिए, राहुल गांधी सामाजिक न्याय का नारा बार बार लगा रहे हैं। यह वो कांग्रेस नहीं है जो कहती थी जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। राहुल गांधी ने अपनी पॉलिटिक्स बदली है और बिहार में उसी बदली हुई पॉलिटिक्स का एक नया दाव उन्होंने चला है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जो बिहार में हुई, उसके बाद जो संकल्प पत्र जारी किया गया, उसमें खास तौर से फोकस रखा गया है ईबीसी पर, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, अति पिछड़ा वर्ग। ओबीसी में ही आता है अति पिछड़ा वर्ग। अब जरा सोचिए, ईबीसी पर राहुल गांधी इस बार इतना बड़ा दाव क्यों खेल रहे हैं? पहले जरा जानिए संकल्प पत्र में कांग्रेस ने क्या क्या वादे किए हैं। संकल्प पत्र जो कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी मीटिंग के बाद जारी किया, उसमें वादा किया गया कि अति पिछड़ा अत्याचार निवारण नियम पारित होगा। पंचायत नगर निकायों में आरक्षण 20 से 30% कर देंगे। आरक्षण की सीमा 50% से पार ले जाएंगे। जो नियुक्तियां होती हैं उसमें नॉट फॉर सूटेबल खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद अल्प अति समावेशन का कमेटी बनाकर समाधान होगा। ईबीसी, एससी, एसटी को शहर में जमीन, गांव में भी जमीन देंगे। प्राइवेट स्कूलों में भी जो आरक्षित सीटें हैं उसमें भी आधी ईबीसी को देंगे। 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों में ईबीसी को 50% आरक्षण देंगे। संविधान की धारा 15(5) से निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण देंगे और आरक्षण की देखरेख के लिए भी एक नियामक प्राधिकरण बनाएंगे। पूरा फोकस ईबीसी पर, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। इतना फोकस राहुल गांधी का ईबीसी पर क्यों? याद रखिए, यह वो वोट है जो नीतीश कुमार का कोर वोट माना जाता है। एनडीए को इससे बहुत फायदा होता है। कैसे? जरा देखिए, कुछ आंकड़े आपको दिखाता हूं। यह ईबीसी किधर जाता है चुनाव में? पहले जरा 2010 का एक आंकड़ा देखिए। इसमें एनडीए को 45 से 50% ईबीसी वोट मिलता है 2010 के चुनाव में। महागठबंधन को 30%, 2015 में एनडीए को 30 से 35% मिलता है और उसके बाद महागठबंधन को मिलता है 55% और 2020 के चुनाव में 45% ईबीसी का वोट मिलता है एनडीए को और 35% मिलता है महागठबंधन को। अब ये नीतीश कुमार ने ईबीसी वोट बैंक अपनी तरफ कैसे किया, यह भी बहुत दिलचस्प डिबेट है। पहले आपको कुछ और आंकड़े दिखाता हूं। दरअसल बिहार की जो 13 करोड़ 14 करोड़ के बीच कहीं आबादी है, उसमें 36% ईबीसी है, 36%। अब इसमें 130 जातियां आती हैं और उपजातियां आती हैं। अभी हाल में जो बिहार में कास्ट सर्वे हुआ था, उसमें पता चला कि 14.25% के आसपास यादव हैं बिहार में और 17.5% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। जब लालू जी थे बिहार के मुख्यमंत्री, उस समय ये ईबीसी लालू जी को वोट करता था, आरजेडी को वोट करता था। लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद उन्होंने ईबीसी पर अपना होल्ड मजबूत किया। फिर से जरा आंकड़े देखिए। ये 2005 के चुनाव में नीतीश कुमार को 57% ईबीसी का वोट मिला था, 57%। 2010 में 63% और 2020 में 58%। अब ये ईबीसी क्या होता है, जरा सरल शब्दों में फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ईबीसी मतलब होता है एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट होता है। इसको जरा ठीक करा दीजिए। एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट होता है। 50 साल पहले
कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ईबीसी पर बहुत फोकस किया था, उसको अलग से आरक्षण भी दिया था। 1971 पहले जब कर्पूरी ठाकुर सीएम बने थे तब उन्होंने मुंगेरी लाल आयोग का गठन किया। 128 जातियों को इसमें पिछड़ा माना गया, इसमें 34 जातियों को पिछड़े वर्ग की कैटेगरी में रखा गया और 94 जातियों को अति पिछड़ा वर्ग में डाला गया। फिर 1976 में इस मुंगेरी लाल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस बीच कांग्रेस की तरफ से जगन्नाथ मिश्रा सीएम बने, लेकिन ईबीसी पर उन्होंने कुछ नहीं किया। कर्पूरी ठाकुर जब दोबारा सीएम बने 1977 में, तब उन्होंने ईबीसी को 12% अलग से आरक्षण दिया और उसके बाद से ही आप जानते हैं ये ईबीसी एक अलग से वोट बैंक बनता चला गया। नीतीश कुमार ने हाल ही में कास्ट सर्वे करवाया, जातिगत सर्वेक्षण। उसके बाद कैसे उन्होंने आरक्षण को जातियों में बढ़ाया, यह भी जरा आंकड़ा देखिए। पहले ईबीसी के लिए पहले अभी जब आंकड़ा आया कास्ट सर्वे में 36%, पहले आरक्षण मिलता था 18%, नीतीश कुमार ने कर दिया 25%। एससी का आरक्षण नीतीश कुमार ने 16 से बढ़ाकर 20% कर दिया क्योंकि आबादी निकली 19.65%। फिर ओबीसी 27% के करीब आबादी निकली, आरक्षण 12 से बढ़ाकर नीतीश कुमार ने कर दिया 18% और एसटी 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया। यह आरक्षण नीतीश कुमार ने। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, कांग्रेस का संकल्प क्या एनडीए पर संकट? और दूसरा, राहुल गांधी इतना आक्रामक रवैया जो बिहार में अपना रहे हैं, उनके टारगेट पर आखिर है कौन? कुछ लोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव उनके टारगेट पर है, आरजेडी और कांग्रेस में बन नहीं रही है, इसीलिए। क्या यह सच है? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ जो मेहमान हैं सबको स्क्रीन पर लाइए। मेरे साथ बीजेपी से आज के शर्मा हैं, कांग्रेस की तरफ से राजेश राठौर आ गए, कंचना यादव आरजेडी से, अनुप्रिया जेडीयू से और एआईएमआईएम से आसिम वकार भी आ गए। आप सभी का स्वागत। राजेश राठौर, मैंने भी आपको आंकड़े बता दिए।